आर्यन बांगर जो कि अब अनाया बांगर बन चुकी हैं, जो कि पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक क्रिकेटर पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है और इसके साथ ही खुद भी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद अनाया को कई लोगों की गंदी नज़रों और बेहुदी हरकतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुलासा किया कि कुछ खिलाड़ियों ने उन्हें न्यूड फोटो भेजे और भद्दी बातें लिखी। यहाँ तक कि उनके आदर्श रहे एक क्रिकेटर ने भी उन्हें अपमानजनक तरीके से कहा, चलो तुम्हारी कार में चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, आगे अनाया बहुत कुछ कहती हैं इस इंटरव्यू में, जो कि हैरान कर देने वाला लगता है। तो चलिए जानते हैं अनाया की पूरी कहानी जो उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान कही थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर हाल ही में एक इंटरव्यू की वजह से चर्चा में आई हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कुछ बहुत ही गंभीर और संवेदनशील बातें शेयर की हैं, जिनसे पता चलता है कि उन्होंने किस तरह के संघर्षों का सामना किया। उनके इस इंटरव्यू में ये भी सामने आया है कि समाज में कैसे बहुत से लोग अभी भी दूसरों को समझने और स्वीकारने में असमर्थ हैं और इससे एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। अनाया ने अपने बातों के जरिए ये दिखाया कि हम सभी को एक दूसरे को बिना भेदभाव के देखना और समझना कितना जरूरी है। अनाया, जिन्हें पहले आर्यन बांगर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अपने जीवन में एक बेहद साहसिक और कठिन फैसला लिया जब उन्होंने अपनी असली पहचान को स्वीकार करते हुए समाज के सामने एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में आने का निर्णय किया। उन्होंने जेंडर ट्रांजिशन की पूरी प्रक्रिया को अपनाया और एक महिला के रूप में अपना नया जीवन शुरू किया। ये फैसला किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन अनाया के लिए ये और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो पहले से ही क्रिकेट और खेल जगत में जाना पहचाना नाम है और साथ ही उनकी खुद की एक पहचान एक उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में बन रही थी। ऐसे माहौल में अपनी सच्ची पहचान के साथ आगे आना न सिर्फ व्यक्तिगत साहस की मिसाल है, बल्कि ये भी दिखाता है कि मानसिक मजबूती की ताकत कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अनाया बताती हैं कि उन्होंने महज 12 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और वक्त के साथ ये शौक उनके लिए एक गहरे जुनून में बदल गया। उन्होंने अंडर 14 स्तर पर सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल और मुशीर जैसे खिलाड़ियों के साथ खेला है, जो आज भारतीय क्रिकेट में जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। इन नामों का जिक्र अनाया इसलिए करती हैं ताकि लोग समझ सकें कि उनका क्रिकेट करियर कोई मामूली अनुभव नहीं था, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ कदम से कदम मिलाकर मैदान में अपना हुनर दिखाया है। ये बताता है कि अनाया ने क्रिकेट में न केवल गहराई से भागीदारी निभाई, बल्कि उन्होंने इस मुकाम तक भी पहुंच बनाई है जहां से एक प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अनाया का सफर सिर्फ बल्ले और गेंद तक सीमित नहीं रहा। क्रिकेट के मैदान पर उन्हें वो सम्मान और स्वीकृति नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद हर खिलाड़ी करता है। अपने इंटरव्यू में अनाया ने खुलासा किया कि जेंडर ट्रांजिशन के बाद उन्हें न सिर्फ मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, बल्कि कुछ खिलाड़ियों ने उन्हें न्यूड तस्वीरें भेजकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। ये अनुभव न केवल व्यक्तिगत रूप से बेहद दुखद थे, बल्कि इससे ये भी साफ होता है कि भारतीय खेल प्रणाली में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आज भी एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसरों वाला माहौल उपलब्ध नहीं है। अनाया की कहानी इस बात को उजागर करती है कि खेल जगत को न सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर, बल्कि इंसानियत और समावेशिता के नजरिए से भी सुधारे जाने की जरूरत है। अनाया ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, टीम मीटिंग्स में, ड्रेसिंग रूम के बाहर, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी कई बार मुझे शर्मिंदा किया गया। कुछ खिलाड़ी मेरे पास बैठकर बेहुदगी की हदें पार कर देते थे। वो मुझसे कहते थे, अपनी फोटो भेजो, रात को बात करें क्या। ये सब न केवल मानसिक उत्पीड़न था, बल्कि एक महिला के तौर पर मुझे अपने पहचान और सम्मान के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। इन घटनाओं ने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई और ये दिखाया कि खेल जगत में खासकर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अभी भी एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल की भारी कमी है। अनाया का ये बयान न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभव को सामने लाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि खेल के क्षेत्र में किस तरह से भेदभाव असामान्यता का व्यापक प्रतीक है। अनाया का अनुभव और भी ज़्यादा चौंकाने वाला तब हुआ जब उन्होंने एक भारतीय क्रिकेटर से बातचीत की जिन्हें वो अपना आइडल मानती थी। उन्होंने इस इंसान से अपनी जीवन
में हो रहे बदलाव के बारे में बात की, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वो समझेंगे और मार्गदर्शन देंगे, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हुई उनकी और वो व्यक्ति उनके विश्वास का फ़ायदा उठाना चाहता था। अनाया बताती हैं कि उन्होंने कहा, चलो तुम्हारे कार में चलते हैं, तुम्हारे साथ मुझे संबंध बनाना है। ये वाक्य न केवल उस व्यक्ति की मानसिकता को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आज भी कई जगहों पर सिर्फ यौन दृष्टि से देखा जाता है, जबकि उनके संघर्ष, भावनाएं और उनकी पहचान को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस घटना ने अनाया को ये एहसास दिलाया कि समाज में इस समुदाय के प्रति मानसिकता और समझ की कितनी कमी है और कैसे उनके व्यक्तिगत संघर्षों को नकारा जाता है। ये केवल अनाया की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी ट्रांसजेंडर लोगों की कहानी है जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। खेल जो आमतौर पर एकता का, सम्मान और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, वही अगर कोई खिलाड़ी अपनी असल पहचान के साथ सुरक्षित ना महसूस कर सके तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। इसके बावजूद अनाया ने हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि कुछ खिलाड़ियों ने उनके बदलाव को स्वीकार किया, उनका हौसला भी बढ़ाया। आज वो भारत लौट चुकी हैं और एक बार फिर से खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई हैं। ये तय नहीं है कि वो आगे क्रिकेट खेलेंगी या किसी और फील्ड में जाएंगी, लेकिन उनके आत्मविश्वास और साहस की कहानी हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। अनाया बांगर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की आप बीती नहीं है, ये एक सामाजिक दस्तावेज है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में एक समावेशी और समझदार समाज की ओर बढ़ रहे हैं या फिर दिखावे की खेल में है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।